कि जनता दल यूनाइटेड के जो वोटर हैं वो आप लोगों को वोट नहीं कर रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को। देखिए, एनडीए पूरी एकजुट चट्टानी एकता की तरह मजबूत है और बेहतर समन्वय के साथ आप देख रहे हैं कि लगातार कार्यक्रमों का बौछार हो रहा है। आप देखेंगे 3 सीट लड़ा है अपने बख्तियारपुर, मनेर, बिल्कुल तीनों सीट पे हम जीत रहे हैं, एकदम जीत रहे हैं। अरे भाई, जंगल राज की पुनरावृत्ति कोई नहीं चाहता है, वो बहुत अच्छे शुभ संकेत हैं। आप 121 सीटों पर कितनी सीटें एनडीए जीत? सीट काहे गिनवाते हैं? तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं। नहीं, तेजस्वी यादव का आधार क्या है ये भी कहना चाहिए तेजस्वी यादव जी को। जहां तीर नहीं है वहां लालटेन ही तीर है। क्या जंगल राज की फिर पुनरावृत्ति के लिए आपको वोट दिया जाए? नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में पहले चरण के 121 सीटों पर मतदान बीते दिन संपन्न हो गए और जिस प्रकार से वोटरों में उत्साह दिखा है वो मतदान प्रतिशत में भी उभर कर निकला है। रिकॉर्ड तोड़ मतदान बीते दिन देखने को मिला। अब इस वजह से किसका समीकरण बनेगा, किसका बिगड़ेगा, ये तो आने वाले वक्त में 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और 122 सीटों पर। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोजपा रामविलास के प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं। पहले तो जो संपन्न हुआ पहले चरण में मतदान, क्या लग रहा है आप लोगों को? मतदान बिल्कुल पक्ष में है और हम बिहार के उन तमाम मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने घर से निकलकर एक प्रचंड बहुमत जो है अपना प्रदर्शित किया है। इस बात का द्योतक है कि महिलाएं और फर्स्ट टाइम वोटर्स जो युवा हैं निश्चित तौर पर एनडीए के पक्ष में अपना मतदान किया है और महिलाओं की प्रतिशत बढ़ने का ये जो संकेत है, यह लोकतंत्र के लिए बहुत खूबसूरत सुखद जो है ये खबर है। महिलाओं का प्रतिशत बढ़े या फर्स्ट टाइम वोटरों का बढ़े, आपको ये क्यों लग रहा है कि वो आपके पक्ष में जाएगा? वो तो जनसुराज है, महागठबंधन है, उनके पक्ष में भी जा सकता है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री और एनडीए की सरकार, बिहार की सरकार ने जो पिछले दिनों काम किए हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, उसको कोई नहीं भूल सकता है। आप समझ सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी 33% पंचायती राज व्यवस्था के तहत आरक्षण देकर महिलाओं को लोकतंत्र में भागीदारी, पंचायती राज व्यवस्था में भागीदारी देने का जो काम किया, इसे कोई भूल सकता है क्या? खासकर नौकरियों में महिलाओं को आरक्षित कर देना, ये बिहार ने ही पहला कदम उठाया है और इस बात को कदापि कोई नहीं भूल सकता है। अभी हाल में महिलाओं के लिए हम लोगों ने स्वावलंबी बनाने की ओर एक योजना चलाया जिसमें 10-10 हज़ार रुपये की राशि, उन्हें प्रोत्साहन राशि दी गई है जिससे वो नया उद्यम शुरू कर सकें। तो इस स्वावलंबन की ओर महिलाओं को ले जाना, इसे कतई कोई नहीं भूल सकता। तेजस्वी यादव तो कहते कर्ज दे रहे हैं। नहीं, कर्ज नहीं। मैं आपको बहुत गंभीर आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार की उन माताओं बहनों को मैं कह देना चाहता हूँ कि यह वापस नहीं लिया जाएगा, वापस नहीं लिया जाएगा। यह वापस लेने के लिए नहीं दिया गया है, यह प्रोत्साहन राशि है जिससे आप एक नया उद्यम शुरू कर सकें और अगर आप उद्यम के क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं तो निश्चित तौर पर आगे पुनः आपको 2 लाख का ऋण दिया जाएगा जिससे आप अपने इस नए उद्यम को विस्तारित कर सकें, विकसित कर सकें। अच्छा, चलिए, योजनाओं की बात तो मंचों से भी हो रही है, भाषण भी चल रहे हैं। आपके नेता जो हैं चिराग पासवान जी, वो भी दे रहे हैं, अमित शाह जी हैं, प्रधानमंत्री जी हों, नीतीश कुमार जी हों, सब कोई भाषण दे रहा है, बता रहा है कि क्या क्या किए हैं और जंगल राज का गुण गाया जाए। लेकिन ये बताइए कि पहले चरण में 121 सीटों पर कितनी सीटें एनडीए जीत रही है? अरे कहीं टक्कर ही नहीं है, सीट काहे गिनवाते हैं? तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं। नहीं, तेजस्वी यादव का आधार क्या है ये भी कहना चाहिए तेजस्वी यादव जी को। क्या जंगल राज की फिर पुनरावृत्ति के लिए आपको वोट दिया जाए? वो तो कह रहे वादे कर रहे हैं महिलाओं को। नहीं, वो तो वादे देखिए, हर घर सरकारी नौकरी। अब आप बताइए कि ये संभव है क्या? आप एक अनुभवी पत्रकार हैं, तेजस्वी जी जो कह रहे हैं उसका कोई रोड मैप उनके पास है? कैसे दे पाएंगे? अच्छा, एक बात बताते हैं, आप ही से मेरा सवाल है, आप अगर 5 भाई हैं, पांचों मेधावी हैं, क्या पांचों को नौकरी नहीं मिलेगी इसलिए 4 को रोका जाएगा? तेजस्वी जी के पास क्या फॉर्मूला है? हम यही जानना चाहते हैं। क्या 4 को रोक दिया जाएगा कि आपके घर एक रोजगार मिल चुका, एक नौकरी मिल चुकी, 4 को और नहीं मिलेगा? नहीं, ये तो खतरनाक संकेत है ना। नहीं, वो कह रहे कि हर घर कम से कम एक नौकरी सरकारी। मैं कह रहा हूं कि अगर 5 के 5 भाई मेधावी हैं
तो क्या उन्हें एक ही नौकरी मिलेगी? इसलिए रोका जाएगा 4 को? इस बात की गंभीरता को आप समझे हैं कभी? अरे भाई, एक एक नौकरी भी देंगे तो 3 करोड़ 3.25 करोड़ नौकरी उन्हें देना पड़ेगा। उसके लिए उनके पास बिहार का बजट कितना है, रेवेन्यू जनरेशन का साधन क्या है, कैसे वो कर पाएंगे? उसके लिए क्या मतलब एक मामूली सा उदाहरण दें, क्या शिक्षकों की अगर भर्ती बढ़ाई जाए तो क्या उनके लिए संसाधन पहले से तैयार हैं? क्या उनके लिए बिल्डिंग है? देखिए, कह देना आसान है। देखिए, तेजस्वी जी के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। एनडीए के हमारे नेताओं ने जो कहा है 1 करोड़ रोजगार की गारंटी, निश्चित तौर पर एक करोड़ रोजगार की गारंटी का जो है पुख्ता आधार हमारे पास है। और हम लगातार चुनाव बाद आप देखेंगे एक मजबूत सरकार आने जा रही है और तुरंत रोजगार पे काम होगा। हर कोई अपने वादे तो करेगा ही, लेकिन ये भी इस बार के चुनाव में लोग हल्ला मचा रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के जो वोटर हैं वो आप लोगों को वोट नहीं कर रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को। देखिए, 1 वर्ष पहले हम लोगों ने बेहतर समन्वय के लिए 3 प्रदेश भर में कार्यक्रम किए, जिससे तमाम कार्यकर्ताओं में एक बेहतर समन्वय बन चुका है और जिसकी परिणति जो है आने वाले विधानसभा के परिणाम के रूप में आएगा। निश्चित तौर पर देखिएगा 2010 का जो संख्या था उसके पार जाएगा। एनडीए का, क्योंकि 10 में आप नहीं थे। नहीं, एनडीए नहीं, आप लालू जी के साथ थे। मैं था या नहीं था, लेकिन एनडीए तो था। एनडीए के जो वोटर्स हैं उसमें जो उत्साह देखने को मिल रहा है इस बार, वही उत्साह मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा कहीं उत्साह है। इस बार खुल के महिलाएं और युवाएं वोट की हैं। निश्चित तौर पर यह विकास को वोट मिला है। बिहार के उस चातुर्दिक, सामेकित और समावेशी विकास को लोगों ने स्वीकार किया है। सोशल मीडिया पे कुछ खबरें चल रही हैं, उसमें कई जगह पोस्ट वायरल हो रहे हैं कि जहां तीर नहीं है वहां लालटेन ही तीर है। देखिए, चुनावी दौर में तरह तरह के अफवाहें फैलाई जाती है विपक्षियों के द्वारा। हम लोग उस सब चीज पर ध्यान नहीं देते। हम लोग काम पर फोकस किए हुए हैं। एनडीए पूरी एकजुट चट्टानी एकता की तरह मजबूत है और बेहतर समन्वय के साथ आप देख रहे हैं कि लगातार कार्यक्रमों का बौछार हो रहा है। आने वाले दिनों में विधानसभा का जो परिणाम आएगा, निश्चित तौर पर अप्रत्याशित, न भूतो न भविष्यति, इस बार सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जी हमेशा स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, लेकिन इस बार उनका स्ट्राइक रेट बहुत खराब होने वाला है। अरे ये पहले ही से आप पूर्वानुमान, मतलब आपको विपक्ष ने भेजा है क्या स्पेशली तैयार करके? सवाल कर रहे हैं। नहीं, लोग कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोगों का काम है कहना। लोगों के कहने पर अगर हम जाएं तो हम अपना काम छोड़ के उन्हीं के पीछे पीछे चलें। हम अपने काम में लगे हुए, लोगों का फुर्सत में बैठे हुए हैं लोग। देखिए, जो राजनीतिक तौर पर बेरोजगार है और आने वाले दिनों में बेरोजगार होने जा रहा है, निश्चित तौर पर वो बौखलाहट में कुछ भी कहेगा। 14 सीटें, और उनकी बातों पर हम यकीन कर लें, हम ध्यान दे दें, उन्हीं के बात पर केंद्रित हो जाएं, कहीं से कोई औचित्य नहीं है। 14 सीटें पहले चरण में लोजपा रामविलास ने लड़ी हैं, जिसमें से 13 अधिकृत हैं, एक जगह निर्दलीय को समर्थन दिया गया है मढ़ौरा से। कितनी सीटें आ रही हैं? 100% रहेगा। मैं बहुत गंभीरता से, वाली बात नहीं, सही मैं गंभीरता से बोल रहा हूँ, 100% रहेगा। इस बार भी स्ट्राइक रेट आप देखेंगे। 3 सीट लड़ा है अपने, बख्तियारपुर, मनेर, बिल्कुल 3 सीट पे हम जीत रहे हैं, एकदम जीत रहे हैं। कहीं कोई लड़ाई ही नहीं है, 3 सीट पर जीत रहे हैं। अरे भाई, जंगल राज की पुनरावृत्ति कोई नहीं चाहता है। 3 सीट पर जो देखे गए हैं कतारें माताओं और बहनों का, वो बहुत अच्छे शुभ संकेत हैं। आपके एक संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जी हैं उल्लास पांडे जी, वो भी ब्रह्मपुर में चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ रहे हैं और भारी अंतर से जीतेंगे इस बार। तो वोट हो गया, बिल्कुल भारी अंतर से जीतेंगे। बिल्कुल भारी अंतर से जीतेंगे। वहाँ पे कोई फैन बट नहीं है? बिल्कुल नहीं है, कदापि नहीं, किंचित नहीं। इसके अलावे जो अन्य जिलों में सीटें हैं, सभी जिलों पर जो 14 विधानसभाओं में हमारे एनडीए के, खासकर एनडीए समर्थित लोजपा जो प्रत्याशी हैं, 14 की 14 जीतेंगे। सबका समर्थन है ना एनडीए? बिल्कुल बिल्कुल, सभी नेता वहाँ जो है अपना कार्यक्रम किए हैं और सब वर्ग का, हर तबके का जो है समर्थन मिला है। कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल। आगे दूसरे चरण की क्या तैयारी है? पूरी मुकम्मल तैयारी है। हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता आप देख रहे हैं ना, ऑफिस बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में चल रहा है। इसका मतलब समझ सकते हैं कि हमारे एक एक सेनापति अभी मैदान में हैं और वो अच्छे
कुछ परिणाम लेके आने वाले हैं। सरकार बन रही है। सरकार आप ऐसे सवाल करते हैं। सरकार बन रही है, अरे आप आइए भाई, लेकिन किसकी? आपको 14 को ही होली और दिवाली होगी एनडीए की। किसकी बन रही है? एनडीए की बन रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। अब कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, कभी नहीं रही है, आगे भी नहीं रहेगा। आगे भी नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। चिराग जी ने पीछे कदम खींच लिए क्या? नहीं, हम लोगों ने तो स्पष्ट कर दिया। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने तो स्पष्ट पहले ही कह दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा भी नीतीश कुमार जी ही होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, जो पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ है उस पर हम बातचीत कर रहे थे, और दूसरे चरण जो होने वाला है उस पर भी बातचीत कर रहे थे। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।